अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। तो रिसेंटली अरुणिता उत्तराखंड गई थी और साथ ही साथ चॉकलेट पाई भी थे, पारस भी थे जो उनके बैंड मेंबर हैं, एंड साथ ही साथ पीहू जो अरुणिता की मैनेजर है वो भी दिखाई दे रही थी, एंड पवनदीप का पूरा परिवार था। एंड सब जो है पवनदीप के छोटे भाई की शादी अटेंड करने गए थे। एंड उस वक्त बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत मोमेंट्स नज़र आए हैं जहाँ पर अरुणिता को पवनदीप की एज अ फैमिली की तरह ट्रीट किया जा रहा था, एंड जिस तरीके से अरुणिता को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिस तरीके से सभी जितने भी आसपास लोग हैं वो अरुणिता को भी बड़े प्यार से मीट एंड ग्रीट कर रहे थे। एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था कि अरुणिता जो है पवनदीप के घर की शादी में इतने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रही थी। एंड वो पूरे समय के लिए नहीं थी, बस खाली लास्ट में जब पूरी रस्में हो गई थी तब अरुणिता आई थी, एंड पवनदीप दूल्हे की तरफ बैठे थे, अरुणिता दुल्हन की तरफ बैठी थी, और अरुणिता के बाजू में सुरेश जी थे, एंड पीछे जो है पवनदीप की मम्मी बैठी थी। तो एक वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आया है कि एग्जैक्टली पवनदीप की मम्मी ने अरुणिता से क्या कहा है। लेकिन सबके अपने अपने अनुमान लग रहे हैं कि उन्होंने ये कहा होगा, उन्होंने शादी की बात कही होगी, उन्होंने ये बोला होगा, उन्होंने वो बोला होगा। एंड अरुणिता जो है थोड़ी-सी अपसेट नज़र आ रही है, एंड अरुणिता जो है थोड़ा-सा उनको इनसिक्योर हो गई, वो ये बातें सुन के, उन्होंने फेक स्माइल दिया, ये वो, बहुत ही बकवास बातें हो रही हैं। और मुझे इसके बारे में एक्चुअल में कुछ भी नहीं पता था कि अरे ये सब भी सारी चीज़ें हो रही है। बट मुझे एज़ यूजुअल आप लोगों के जो भी क्वेरीज़ आती है आपके मन में, जो भी थॉट्स होते हैं वो आप मेरे से इंस्टा पे शेयर करते हो। तो वन ऑफ द थी, उन्होंने मुझे शेयर किया है कि अरे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो तब जाकर मैंने नोटिस किया कि अरे इतना बड़ा बवाल हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी फ़ैन पेजेस ने, सोलो फ़ैन पेजेस में डुएट की बात नहीं करी, क्योंकि अरुदीप के फैंस जो है उनको ट्रोलिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ़ इन्हें एक साथ सपोर्ट करते हैं। एंड जो सोलो फ़ैन पेजेस होते हैं वो बस खाली दिन रात ट्रोलिंग करने का काम करते हैं, और इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। एंड वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो वीडियो क्या है, एंड फिर आप जो है अ, देखना, और फिर आप बताना कि आपको भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर पवनदीप हँस रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। फिर बाद में सरोज जी ने जो है उनको, पवनदीप को कुछ कहा, एंड अरुणिता, फिर पवन ने नोट किया हाँ ओके, एंड फिर बाद में अरुणिता की बड़ी प्यारी वाली स्माइल, ये इसको इनसिक्योर वाली स्माइल नहीं कहते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको शर्माने वाली स्माइल ही कहते हैं। कि हमें नहीं पता कि सरोज आंटी ने क्या कहा पवनदीप से, पवनदीप ने नॉड किया ऐसा, और अरुणिता ने बड़े प्यार से पवनदीप को देखा, और वो भी शर्मा गई, और वो बड़े ही प्यार से जो है पवनदीप को देखे जा रही थी, और ब्लश कर रही थी, स्माइल कर रही थी, और यहाँ पे वो कोई भी इनसिक्योर नज़र नहीं आ रही थी। एंड फिर उन्होंने सेम चीज़ सरोज आंटी ने जो है अरुणिता को भी कहा, अरुणिता भी, उन्होंने भी अपना हेड नॉड किया, और फिर बाद में जो है वो पवनदीप को देख रही थी बड़े प्यार से। तो यहाँ पे अब इसमें जो है सब ट्रोल कर रहे हैं सरोज आंटी को, अरुणिता को, सॉरी पवनदीप को, एंड सुरेश जी को। यहाँ पे जो ट्रोल कर रहे हैं वो है अरुणिता के सोलो अकाउंट्स। मुझे उनके अकाउंट्स भी आए हैं, और ये दोनों अकाउंट, एक तो एफसी अरुणिता है एंड दूसरा कोई तो ए भी करके है। तो बेसिकली जो ट्रोलिंग हो रही है वो इस वीडियो में बात कर रही हूँ, वो अरुणिता के फैंस ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा सरोज आंटी ने उनको लगता है कि कहा है जिससे अरुणिता इनसिक्योर हो गई है। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फ़ील कर रही थी, और ये चीज़ उन्हें नहीं बोलना चाहिए। वो ज़रूर कोई मैरिज की बात कर रही थी। उनका ये ऐसा थॉट है कि ज़रूर सरोज जी ने पवनदीप को मैरिज से रिलेटेड कुछ कहा होगा अरुणिता के, तो इस वजह से जो है वो अरुणिता जो है इनसिक्योर फ़ील हो गई है, और उसे पसंद नहीं आया, इसकी वजह से वो फेक स्माइल दे रही है। तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
वीडियो क्लियरली आप सबने देखी है कि अरुण, चलो सरोज जी ने कुछ भी कहा है, जब तक आपको 100% सच ना पता हो तो गधे की तरह नहीं लिखते हैं और ना ही ट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से सरोज जी ने कहा है, हमें नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो भी कहा है जिससे पवनदीप ने मुस्कुराया है और उससे ज़्यादा तो शर्मा रही थी अरुणिता। तो हमें नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, तो हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे। बट जो ये एलिगेशंस है कि भाई ऐसा सरोज जी ने क्या कहा जिसकी वजह से अरुणिता इनसिक्योर हो गई, उसे बुरा लगा, ये लगा, वो लगा। अरे आप खाना खाते हो या पॉटी खाते हो? क्या आपको दिखाई नहीं देता, या फिर आँख में आपको चश्मा है, या आपको दिखाई नहीं देता कि वो लड़की जो है अरुणिता कितनी खुश हो रही है, इतना स्माइल कर रही है और वो कितनी खुश नज़र आ रही थी ये शादी में। कहीं पे भी नहीं लगा कि उसको जो है सब अलग ट्रीट कर रहे हैं, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि उसको सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। पवनदीप, पूरी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रही थी, ज्योतिदीप उनके पूरा टाइम साथ में थी। तो ऐसा जो आपके जो सिर्फ़ वो बोलते हैं ना, जब ट्रोलर्स को ट्रोल करना होता है ना, तो वो खाली कोई चीज़ पकड़ लेते हैं जो जिस पे वैलिड भी नहीं होते, वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कहीं भी सरोज आंटी ने ऐसा नहीं कहा है कुछ भी जिससे अरुणिता को इनसिक्योर फ़ील हो। तो आप जो ये ट्रोल कर रहे हो अरुणिता के सोलो फैन पेजेस, आपकी वजह से है ना पूरा फैंडम बदनाम होता है और फिर ये चलती ही रहती है। आपने ये यहाँ पे पवनदीप और सुरेश जी को ट्रोल किया, वहीं पर ही जो पवन के सोलो फैन्स हैं उन्होंने दूसरी वीडियो में जो है दूसरे चीज़ें पकड़ के उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। तो यहाँ पे वही बात है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। आप एक चीज़ को पकड़ के ट्रोल करोगे तो वहाँ पे दूसरे जो फैंडम है वो भी दूसरी चीज़ पकड़ के ट्रोल करेगा। तो उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। ऐसा जो भी आपको लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अरुणिता को इनसिक्योर फ़ील कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सप्रेशंस देखो, पढ़ो कि वो कितनी खुश नज़र आ रही है, पूरी शादी में कितनी खुश नज़र आई है वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी उसके काम को सपोर्ट करो।